नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप अखबार के हिसाब से चलें तो कल आने वाला है, पर अगर बहुत डिले भी होता है तो 15 सितंबर तक आपके पास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो नोटिफिकेशन आने वाला है इसमें नंबर ऑफ द सीट्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 1150 रिक्तियाँ आ चुकी हैं। हम लोगों ने पहले भी बताया है और अब विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से आपको खबर है कि तकरीबन 1200 से 1500 के आसपास सीट आने वाला है। हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो सीट 1200 हो सकता है कि नोटिफिकेशन आएगा तो सीट 1000 भी हो सकता है, पर एग्जाम होते होते आपका तकरीबन 1500 तक सीट चला जाएगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे सकूं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि इसमें एसडीएम का सीट बहुत ज्यादा होगा, इसमें डिप्टी एसपी का सीट बहुत ज्यादा होगा, और ये दोनों सीट वो सीट है जिसके लिए अगर आप 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा अगर पढ़ना चाहते हैं और पढ़ पाते हैं तो इट इज वर्थ गिविंग इट। देखो, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करना ही पड़ता है। जब आप ये 2 महीना पढ़ेंगे तो ये बहुत संघर्ष के पल होंगे। यू विल हैव स्लीपलेस नाइट्स, यू विल हैव एंजाइटी अटैक्स। कभी कभी आपको अपने ऊपर शक होगा कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। कभी कभी आपका पास्ट आपको हाउंड करेगा कि मैंने पीटी में फेल कर गया था, मेंस में फेल कर गया था। पर देखो, अभी जो 2 महीना रहेगा वो निवेश है। ये एंजाइटी, ये सारी चीजें वो निवेश है। ये जो आप संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें आप अकेले हैं, जिसमें आपके कुछ परिवार वालों के ताने भी हैं, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। इतिहास इस चीज का गवाह है। वैसे भी दोस्त, अगर संघर्ष में तुम अनाथ हो, काफिला तो सफलता के बाद आता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर, और जो आप संघर्ष करते हैं उसके लिए मेरे पास कोई सिंपैथी नहीं है कि अरे बहुत तुम मेहनत कर रहे हो। भैया, सिंपैथी किस चीज के लिए? सफलता के लिए। जो संघर्ष है ये निवेश है। मजा 30 साल आप काटेंगे, आपकी बीवी मजा काटेगी, आपका बच्चा मजा काटेगा। जो दुनिया के लिए लग्जरी है वो आपके लिए एक फोन कॉल के लिए से वो आसानी से हो जाएगा। तो मजा भी आप काटेंगे, समाज को देने का स्थिति में आप होंगे, समाज में जो सोशल स्टेटस होता है बढ़ेगा आपका। तो संघर्ष कौन करेगा? तो इसके लिए हम कुछ ऐसा नहीं बोलते कि अरे बहुत तुमको मेहनत करना पड़ रहा है, 7 घंटा 8 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो। जो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। सिंपल सी बात है। तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बस मैं आगाह करना चाहता हूं कि थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। यूपी पीसीएस वाला जो क्राउड है वो एक अच्छा क्राउड होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सचेत करने के लिए आया हूं। आप थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाएंगे। देखो, क्या करना चाहिए तुमको 20 सितंबर तक क्या क्या कर लेना चाहिए। हम मोटा मोटी मान के चल रहे हैं कि 15 सितंबर तक तो आ जाएगा नोटिफिकेशन। इस अखबार के हिसाब से कल या परसों आएगा। 20 सितंबर तक आपको क्या कर लेना चाहिए? जो मैं आपको सब्जेक्ट्स बता रहा हूं, आपको ये लगेगा कि सर ये तो सब्जेक्ट मैंने पहले कर लिया है। हो सकता है कि आप ये पहला चीज 7 बार रिवाइज कर चुके होंगे। आई गिव अ डैम टू दिस कि 7 बार कर लिए होंगे। 7 बार में अगर एक बार और आप रिवाइज कर लेंगे तो वो चीज हानि नहीं करेगा, वो चीज और आपको ऐड करेगा। साइंस में आपने बायोलॉजी को खत्म किया है कि नहीं? अगर बायोलॉजी खत्म कर लिया है तो आपको फिर से एक बार बायोलॉजी को पुनः पढ़ना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि सर अभी तो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसको पॉज कर लो, है ना, उसको थोड़ा सा बैक सीट पे रख लो। क्योंकि देखो, नया चीज पढ़ने से हमेशा ये अच्छा है कि आप पुराना चीज को रिवाइज कर लें। और अगर आप पहले बायोलॉजी पढ़ रखे हैं तो कितना समय लगेगा? आप 2-2 दिन करके आप 20 सितंबर तक 2 घंटा आप बायोलॉजी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत हो जाएगा? हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आपको कर लेना चाहिए। 1857 से लेकर 1947 तक आपको खत्म कर लेना चाहिए। अब आप फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार, एंग्लो मराठा वार, ये सब फालतू पढ़ रहे हैं, अभी उसको करने की जरूरत नहीं है। पुनः बोल रहा हूं, 57 से 47 को आप रिवाइज करेंगे क्योंकि ये हाई यील्डिंग एरिया है। बाकी अब आप करते रहो, पंजाब वार लड़ते रहो, अब उसका कोई मतलब नहीं है। अभी उसके लिए मत पढ़ो। अभी हम बोल रहे हैं कि जो हाई यील्डिंग चीज है उसको एक बार रिवीजन पर ले लो। बिहार स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार आपको पूरा खत्म कर लेना है कि किसान सभा कैसे होता है, ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी कैसे होता है, मुठिया क्या होता है, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म क्या है, योगेंद्र शुक्ला कैसे करते हैं, बैकुंठ शुक्ला कैसे करते हैं, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन कैसे होता है। आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। ध्रुव दल कैसे बन रहा है, बिहार का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा।
ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के लिए फलाना किताब कुछ भी नहीं, चिलाना किताब कुछ भी नहीं। जो हमने वीडियो आपको दिया है, एक तो वीडियो जो है वो यूट्यूब पर है, पर वो 2 साल पुराना वीडियो है, उसको करना चाहते हो तो उसको कर लो। बाकी मॉड्यूलर कोर्स में और जो रेजोनेंस वाला है उसमें हमने नया डाल दिया है, बिहार ज्योग्राफी का पूरा वीडियो डाल दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा वीडियो डाल दिया है, नया वीडियो है। क्योंकि देखो पैटर्न चेंज कर रहा, बतख मियाँ वाला क्वेश्चन पूछ दिया। वैसे बहुत ऐसे नए इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आपको खंगालने की जरूरत है, तो वो सब चीज़ हम लोग खंगाल चुके हैं। दुनिया भर का रिसर्च पेपर्स नए नए प्रकाशित हुए हैं इन 2 सालों में, तो उसको हम लोगों ने स्टडी करके बना दिया है। तो अगर आप मेरे वीडियो कर लिए हो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी तर्कस से तुम सवाल बना लेना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तीसरा काम है कि तुमको इकोनॉमिक्स में तर्कस किताब से बना लेना। इकोनॉमिक्स में तुमको प्लानिंग कमीशन को पूरा कर लेना है। अभी जितना भी एग्जाम हुआ है ना, तो तुम देखना कि वो लगातार प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्लानिंग कमीशन फर्स्ट 5 ईयर प्लान का थीम क्या है, सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या है, हैरेड डॉमर मॉडल क्या है, गैडगिल कमेटी रिपोर्ट्स क्या है, गैडगिल कमेटी किसको कब वो रिकमेंड करता है, ये सब चीज़ तुमको पता होना चाहिए। रोलिंग प्लान क्या है, एनुअल प्लान क्या है, जेपी प्लान क्या है, सर्वोदय प्लान क्या है, बॉम्बे प्लान क्या है। तुमको इसलिए बता रहे हैं कि देखो इसको तुम भूल सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो, और यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है, लास्ट के एग्जाम में करोगे तो भूल जाओगे। प्लानिंग कमीशन का क्या करना है, कोई किताब पढ़ना है, नहीं करना है। हमने वीडियो में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तुमको बता रखा है। वीडियो को रिवाइज करना है, फिर सवाल को तर्कस जो PYQ वाला किताब है उससे उसको प्लग कर लेना है। हम 20 तारीख तक का तुमको दे रहे हैं टारगेट। पहला स्टार्ट तुम करोगे इकोनॉमिक्स के प्लानिंग कमीशन से, जो बोल रहे हैं एक बार विश्वास करके देखो। दूसरा स्टार्ट करोगे, 1 नंबर पे इसको रखना, वीडियो प्लस तर्कस का सवाल बना देना। बिहार स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार तुमको खत्म करना है, केवल जो हमने वीडियो दिया है उसको करना है, प्लग कर देना तर्कस से। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, 57 से 47 करना। अगर रेजोनेंस में इनरोल्ड हो तो तुमको वीडियो दिया हुआ है उसको करना। और यहाँ पर तर्कस वाला सवाल अगर पहले बना चुके हो तो ठीक है, नहीं बनाए हो तो तर्कस बनाना है, नॉन निगोशिएबल है। साइंस में हम फिजिक्स केमिस्ट्री अभी नहीं बात कर रहे हैं, उसको बाद में हम टारगेट देंगे। तुमको बायोलॉजी खत्म करना है, कोई आपके पास स्कोप नहीं है बायोलॉजी का, या अगर हम लोग का लेक्चर किए हो तो लेक्चर कर लो, अगर अपने किए हो तो अपने कर लो, और उसको तर्कस से प्लग कर लेना। ये तुम्हारा काम है 20 सितंबर तक। जो बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक है, नहीं तो फिर तुम सोच लेना। अभी ऑफर चल रहा है हम लोग के कोर्स पर 15%। यूजुअली हम अवॉइड करते हैं इस तरह का डालना, पर बोला गया है डाल देने के लिए, तो 15% है। ये जिस दिन नोटिफिकेशन तुम्हारा आ जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। नोटिफिकेशन आते हुए ये सीज कर जाएगा। अगर BCW का हिस्ट्री में देखोगे तो हम लोग इससे ज़्यादा आज तक न दिए हैं ना दे सकते हैं, क्योंकि वी वर्क ऑन रिजर्व इन मार्जिन। इसमें पूरा ज्योग्राफी पढ़ाया गया है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सारा चीज़ बताया गया है। बिहार स्पेशल नया वीडियो सारा डाला हुआ है। फिर इकोनॉमिक्स जिसके लेकर तुम लोग बहुत डरते हो, कंप्लीट 40-42 लेक्चर में उसको खत्म कर दिया गया है, इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ है। फिर तुम्हारा हिस्ट्री का पूरा सेगमेंट कवर्ड है, मतलब सारा चीज़ कवर्ड है इसमें। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। हम क्या बोलना चाहते हैं कि क्या इसको ज्वाइन करोगे तभी सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं है। अगर अपने पढ़ रहे हो तो उससे भी सिलेक्शन होगा। बस इससे चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हैं, स्ट्रीमलाइन होती हैं, पर जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग को ज्वाइन करोगे तभी सिलेक्शन होगा। अगर ज्वाइन करना होगा तो ये नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर पुनः रिपीट करते हैं कि ये कोर्स ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, तुमको अपनी मेहनत से सिलेक्शन लेना होगा। क्या ये कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर अपने से पढ़ रहे हो, NCERT अच्छे से फॉलो किए हो, सवाल को प्रैक्टिस किए हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अगर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि इसको ज्वाइन करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। पुनः हम रिपीट करना चाहते हैं, 2-3 चीज़ें और हैं सवाल में। पहला ये तुम सोचना कि जो मार्केट में टेस्ट सीरीज के लिए मर रहे हो, मत मरो, मत मरो। बोल रहे हैं मत मरो। अब तुमको लगेगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखो भाई, जो क्वेश्चंस तुमको दिया जा रहा है वो क्वालिटी क्वेश्चन से तुम कैसे इंश्योर करोगे? हो सकता है कि हम एक रूम में बैठ के 2 आदमी से क्वेश्चन तुम्हारा बनवा दिए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या इसमें बड़ा चीज़ है भाई? PYQ का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं। इसका इस टेस्ट सीरीज के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। तुम PYQ में जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का A, B, C, D,
एक करेक्ट उत्तर है। BCD के बारे में तुम पढ़े ही नहीं, ये गलत स्ट्रैटेजी है। BCD के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, यही इसीलिए हम तर्कस के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि किताब बेचने के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल मत लेना, जाकर मार्केट में पलट लेना, कोई और किताब ले लेना जिस पे तुमको भरोसा है। एक्सप्लेनेशन में B ऑप्शन क्या है, C ऑप्शन क्या है, D ऑप्शन क्या है, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वो घुमा कर पूछ रहा है। तो PYQ को रेडी कर लो। अब ये नहीं कि एग्जाम के समय PYQ पढ़ रहे हैं, वो पीछे चले जाओगे। PYQ उस समय के लिए नहीं है, अभी तुम PYQ बाबू कर लो। एक बार PYQ कर लेगा, उसके बाद तुम मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज आएगा तुम उसको अटेम्प्ट करना है ना। तो जो भी मन करेगा उसको अटेम्प्ट कर लेना, पर ये नॉन निगोशिएबल है, अभी इसको खत्म कर लो, इसको करना ही है। अब देखो जो टेस्ट सीरीज वाले लोग हैं भाई लोग, टेस्ट सीरीज के लिए तुम लोग बढ़ रहे हो भाई, बहुत जल्द सितंबर में ही हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तुम्हारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज रहेगा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। कुछ लोग तर्कस के बारे में बोलते हैं कि सर हिंदी वाला पहले बोलता था, सर बेईमानी करते हैं। हम लोग का अभी बेस्ट सेलर बुक हिंदी ही है और इंग्लिश दोनों में है, सब जगह अवेलेबल है, देख सकते हो। ऑफलाइन में भी होगा ये टेस्ट, ऑनलाइन में भी होगा। आप हमसे पूछेंगे कि जो आपका टेस्ट पेपर बनाया है कितने लोग मिलकर बनाए हैं, जो 14 लोग मिलकर इसको बनाए हैं, 14 पीपल एंड द बेस्ट पीपल हैव वर्कड ऑन दिस। सारा जो क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई प्रीवियस ईयर है, आप हमारा BCW का पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं वही आपको दे दिए, नहीं, फ्रेश क्वेश्चंस देंगे। क्या हमारा ही आपको ज्वाइन करना है? नहीं, जिसका मन है उसको ज्वाइन करिएगा। जो हम लोग पहला टेस्ट लेंगे वो फ्री टेस्ट लेंगे सबके लिए। अभी हम लोगों ने पूरा निटी-ग्रिटी डिसाइड नहीं किया, पर हम लोगों ने सोचा है, हम कमिट नहीं कर रहे हैं कि आप आकर उसको दे लें। आप आराम से देख लें कि हम लोग क्या पूछते हैं, रेलिवेंट है कि नहीं। तो जो हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कुछ नया पूछेंगे और UPSC वाला पूछ के आपका मनोबल गिरा दे, अपना कुछ आदमी बैठा देते हैं और 150 में 140 नंबर लेके उसको दिला देंगे, तब आपका मनोबल गिरेगा, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग का कोशिश ये है कि BPSC का लेवल ये रहेगा तो हमारा लेवल ये रहेगा, UPSC का भाई लेवल ये रहता है, तो हम यहाँ पर खेलना पसंद करेंगे, आपको कुछ नया चीज़ देने की कोशिश करेंगे। बाकी निटी-ग्रिटी है, हम लोग बाद में उसको एक्सप्लेन करके आपको डेट दे देंगे। मेरा बस आपसे ये कहना है कि अभी PYQ जो सब्जेक्ट का तुमको बताए हैं, जैसे कि बायोलॉजी का, जैसे कि हिस्ट्री का, जैसे कि बिहार स्पेशल का, इकोनॉमिक्स में प्लानिंग कमीशन का, जो बोल रहे हैं तो जिम्मेवारी से बोल रहे हैं, इसको ख़त्म कर लेना 20 सितंबर तक, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। अब जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, पर हमको ये पता नहीं है कि कितने लोग हैं, कितने लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि फिर वीडियो मेहनत से बनाओ, उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता तो डिमोटिवेटिंग रहता है। तो अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना दें, तो ज़रूर हमको कमेंट करना, हम बना देंगे। जो महिलाएं हैं, क्योंकि आप पे काम होता है, कोई शादीशुदा महिला है, कोई टीचर महिला है, तो आपको 10 ठो काम होता है, तो आपके हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि सर एक टाइम टेबल बना दीजिए, तो उसको हम बनाना बिल्कुल पसंद करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग हैं और क्या डिमांड्स है उसका। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।